चंद्रयान ने खोजी चांद पर हैरान कर देने वाली चीज। साउथ पोल ऑफ मून अपने आप में रहस्यों को समेटे हुए है दोस्तों। भारत सबसे पहला राष्ट्र है चंद्रमा पर अपनी छाप छोड़ने वाला। लेकिन जब कल रात प्रज्ञान रोवर के लिए दरवाजे खोले विक्रम लैंडर ने और प्रज्ञान रोवर धीरे धीरे अपनी स्लाइड से नीचे आकर चंद्रमा की सरफेस पर विचरने लगा, तो सबसे पहले उसने अपने चक्कों की मदद से, अपने पहियों की मदद से, 6 चक्कों की मदद से उसने जो छाप वहां छोड़ी है वो इसरो का लोगो भी था और अशोक स्तंभ का चिन्ह भी था। जहां जहां जाएगा ये रोवर वहां वहां ये चिन्ह बनता चला जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए चंद्रमा के इतिहास में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स तक भारत की छाप चंद्रमा पर छूटी रही दोस्तों। जिस तरह से चंद्रमा के गड्ढे जो कि अलग अलग उल्कापिंडों, अलग अलग एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइट्स की टक्कर से बने हुए हैं और वो एकदम सहेज कर रखे हुए दिखाई देते हैं चंद्रमा पर, हर रिकॉर्ड हिस्ट्री का जब से उत्पत्ति हुई है चंद्रमा की तब की डेट से आज तक एकदम सुरक्षित है, क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां वैक्यूम है, कोई हवा नहीं है वहां पर, और इस वजह से सब कुछ एकदम सटीक, स्थिर, स्टिल और स्टेबल है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ऐसी कौन सी चीज की खोज में निकला है प्रज्ञान रोवर और कौन सी चीज उसके हाथ लगने वाली है जिससे भारत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है, उस बात की जानकारी हम आपको देना चाहते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली चीज वहां जो मिलने की 101% चांसेस है और बहुतायत में अगर मिला तो ये भारत के लिए जबरदस्त इंफॉर्मेशन हो सकती है। उसके बाद या तो भारत किसी दूसरे एडवांस कंट्री के साथ में जो है एक कोलैबोरेशन करे वहां खनन करने के लिए, या तो खुद ही कोई मिशन भेजकर काम शुरू करे। तो वो पहली चीज है सिलिकॉन। जी हाँ दोस्तों, ये सिलिकॉन वेफर्स और सिलिकॉन चिप्स ही होती हैं जो आज की तारीख में क्वांटम कंप्यूटर्स तक को ऑपरेट करने के लिए जरूरी होती हैं। जो नॉर्मल कंप्यूटर्स उनमें सिलिकॉन चिप तो लगती है, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सिलिकॉन कितना महत्वपूर्ण है हम सब जानते हैं और आने वाले वक्त में ये इसकी जो शॉर्टेज है वो धरती पर हो सकती है। सिलिकॉन एक बेहतरीन चीज है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए और इसकी बेहद जरूरत है धरती पर। ये एक ऐसी चीज है जो 101% वहां मिलने ही वाली है जो प्रज्ञान खोजेगा, क्योंकि वो इलाका जो साउथ पोल का है वहां पर कुछ वैल्यूएबल चीजों का कंसंट्रेशन ज्यादा मात्रा में। देखिए सिलिकॉन जो है वो धरती पर भी मौजूद है लेकिन बहुत कम मात्रा में इधर उधर स्कैटर्ड है, छितराया हुआ है। अगर चंद्रमा पर चांसेस पूरे वहां पर एक आध लोकेशन ऐसी मिल सकती है साउथ पोल पर जहां एक ही जगह पे बहुतायत में मौजूद है, वहां से निकालना बहुत फायदेमंद होगा। सिलिकॉन के अलावा हीलियम 3 के भंडार बहुतायत में हो सकते हैं। देखिए हीलियम 3 चंद्रमा पर मौजूद है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हीलियम 3 आती कैसे है? हीलियम 3 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले जान लेते हैं। हीलियम 3 जरूरी क्यों है? हीलियम 3 की मदद से धरती पर कुछ इस प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ऑपरेट किया जा सकता है जिनमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो। ये वही प्रोसेस है जो सूरज पे होती है, सूर्य पर होती है, और वो पूरे सौर मंडल को अपनी ऊष्मा देता है। वो रिएक्शन कंट्रोल करने के लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए हीलियम 3 जो कि चंद्रमा पर बहुतायत में मौजूद है और ये भारत को अकूत एनर्जी का भंडार दे सकता है। एक ऐसी एनर्जी जो ऑलमोस्ट नियर टू ग्रीन एनर्जी होगी जिसमें कोई हार्मफुल गैसेस, कोई हार्मफुल न्यूक्लियर वेस्ट निकलने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, और यही भविष्य है आने वाले पीढ़ी का एनर्जी के लिए। तो हीलियम 3 जो है ये भी जो है आती कहां से? सूर्य से आती है। सूर्य में जो सोलर विंड्स निकलती है वो सोलर विंड जो है, सौर जो हवाएं जिन्हें कहा जाता है, सोलर स्टॉर्म जो वहां उठते हैं, सोलर तूफान जो वहां उठते हैं, सौर तूफान, उनसे ये ट्रैवल करता हुआ सूरज से सीधा चंद्रमा की धरती पर जाके चिपक जाता है। होता क्या है कि वहां पर एटमॉस्फेयर है नहीं, इसीलिए संभव हो जाता है कि वो वहां की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाए। धरती पर एटमॉस्फेयर काफी मोटा है, कोई भी चीज अंतरिक्ष जाती है तो वो जल के भस्म हो जाती है, तो यहाँ पर हीलियम 3 मौजूद नहीं है पर चंद्रमा में मौजूद है। बात करें प्रज्ञान रोवर की चंद्रयान 3 के पर्सपेक्टिव में, तो साउथ पोल क्योंकि पोलर रीजन है और हम सब जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जब बनाई जाती है तो पोलर रीजन पर ये मैग्नेटिक फील्ड एक अलग ही फॉर्म को लेती है। सब जो लाइंस है कर्व की वो कन्वर्ज करती है पोलर रीजन पे, तो जो भी सोलर विंड आती है वो एक जगह पे वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं पोलर रीजन में। तो हीलियम 3 के भंडार जो कि पूरे चंद्रमा पर फैले हुए हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं है लेकिन वो एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में पोलर रीजन में मिल सकते हैं। ये 2 चीज कंफर्म है। इसके बाद तीसरी चीज है पानी। इन तीनों चीजों के अलावा टाइटेनियम, गोल्ड और सिल्वर भी मिल सकता है। तो इंतजार चल रहा है। आपको बता दें प्रज्ञान रोवर 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर मूव करेगा और विक्रम लैंडर के आधा किलोमीटर के रेडियस में वो ऑपरेट करेगा, समझ रहे हैं? और आधा किलो के रेडियस में जो ऑपरेट करेगा वहां बहुत सारी चीजें मिलने की गुंजाइश है। 14 दिनों तक एक छोटे से इलाके का वो सर्वे करेगा। अपने आप में एक वैज्ञानिक है, वो एक चलती फिरती लैबोरेटरी है, सिर्फ फोटो खींचने वाला फोटोग्राफर नहीं है दोस्तों। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएगी हम सबसे